हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डिजिटल ड्राइव की वायरिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वायरिंग करना सीखते हैं। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बेसिक सेटिंग देखनी होती है कि हमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले होता है मोड सेलेक्शन। ये हमारे पास मोड है NPN और PNP। ये इसके लिए स्विच दिया हुआ है। मोड सेलेक्शन के लिए एक स्विच दिया हुआ है। हमें NPN या PNP मोड सेलेक्ट करना होता है। अब NPN और PNP मोड, अगर हम NPN मोड सेलेक्ट करते हैं तो हमें इसकी वायरिंग कैसे करनी है। अगर हम NPN मोड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये DCM है। ड्राइव में टर्मिनल होता है DCM 0 वोल्ट है। अगर हम NPN मोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वायरिंग हमें DCM के थ्रू करनी होती है। और अगर हम इस स्विच को नीचे की ओर कर देंगे तो ये PNP मोड सेलेक्ट हो गया है। PNP मोड सिलेक्शन में हमें वायरिंग 24 वोल्ट DC के थ्रू करनी होगी। ये ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। इसमें दोनों मोड दिए हैं, PNP और NPN मोड। अगर हम NPN मोड सेलेक्ट करते हैं तो हमें DCM के थ्रू कंट्रोल वायरिंग करनी है। ये हमने DCM के थ्रू कंट्रोल वायरिंग की हुई है। और अगर हम PNP मोड सेलेक्ट करते हैं, PNP मोड विदाउट एक्सटर्नल पावर, तो हमें 24 वोल्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 24 वोल्ट है, उसके थ्रू हमने कंट्रोल वायरिंग की है। ये हो गया हमारा डिजिटल इनपुट के लिए सेटिंग। और उसके बाद है एनालॉग इनपुट के लिए। ये हमारे पास सेकंड स्विच है, डिप स्विच है। ऊपर लिखा हुआ है ABI, नीचे लिखा है ACI। ABI मतलब एनालॉग वोल्टेज इनपुट और ACI मतलब एनालॉग करंट इनपुट। एनालॉग वोल्टेज में 0 to 10 वोल्ट इनपुट आएगा और एनालॉग करंट में 4 to 20 मिली एम्प्स इनपुट आएगा। तो अभी हमारा स्विच ऊपर की ओर है तो हमने इसे एनालॉग मोड पे सेलेक्ट किया है, ABI वोल्टेज इनपुट सेलेक्ट किया है। और अगर नीचे की ओर कर देंगे तो करंट इनपुट हो जाएगा। अभी हम वोल्टेज इनपुट के थ्रू हम वायरिंग करेंगे। तो वोल्टेज इनपुट हम कहाँ से मिलेगा ड्राइव में, ये है 10 वोल्ट पॉजिटिव और ACM मल्टीमीटर से। अगर हम 10 वोल्ट और ACM के बीच, टर्मिनल के बीच हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 वोल्ट DC वोल्ट मिलेगा। और ये है एनालॉग इनपुट ड्राइव का। तो हम यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर की वायरिंग करना सीखते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें 3 टर्मिनल बने हुए हैं, 1 2 3। 10K का पोर्ट है ये। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई कैसे देंगे। जो ड्राइव से 10 वोल्ट आउटपुट निकलेगा उसको हमें इस 3 नंबर टर्मिनल पे देना है। 10 वोल्ट हम 3 नंबर पे देंगे और 0 वोल्ट को हमें 1 नंबर पे कनेक्ट करना है। और जो सेंटर वाला पॉइंट है 2 नंबर का है, वो ABI एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ से हमें, जब हम यहाँ से वोल्टेज देंगे तो यहाँ से वेरिएबल वोल्टेज हमें निकलेगा। तो हमें सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं। 3 नंबर पॉइंट से जो वायर निकलेगा उसको 10 वोल्ट पे, फर्स्ट नंबर जो पॉइंट से निकलेगा उसे हमें ACM में, और 2 नंबर से जो वायर निकलेगा उसे हमें ABI में कनेक्ट करना है। इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है। जो 1 नंबर है पोटेंशियोमीटर का उसको हमने ACM में कनेक्ट किया है। जो 2 नंबर है उसको हमने ABI में कनेक्ट किया है। और जो 3 नंबर का पॉइंट है उसको हमने 10 वोल्ट से कनेक्ट किया है। इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर की वायरिंग की है। पोटेंशियोमीटर की वायरिंग के बाद अब हम ड्राइव की स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग करना सीखते हैं। स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग के लिए सबसे पहले हम, ये मैनुअल है हमारे पास, ये हमारे पास ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। हमें 3 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, 0 1 2। अभी हम 3 वायर मोड की वायरिंग करेंगे। इसमें हम ड्राइव की स्टार्ट स्टॉप करेंगे और ड्राइव को फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाएंगे। सब वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक DCM पॉइंट है ड्राइव का, उससे एक वायर गया हुआ है स्टॉप पुश बटन में। तो हम DCM से एक वायर लेते हैं और स्टॉप पुश बटन से कनेक्ट करते हैं। हमने ड्राइव किया, जो DCM है, DCM पॉइंट है ये, उससे एक वायर लिया और उसको स्टॉप बटन के NC ब्लॉक में कनेक्ट कर दिया है। ये स्टॉप बटन का NC ब्लॉक है। और उसके बाद जो स्टॉप बटन से आउटपुट निकलेगा उसको हमें स्टार्ट बटन से रन, मतलब स्टार्ट बटन है ये। और स्टॉप बटन से जो एक वायर निकलेगा उसको हमें M3, ड्राइव के M3 टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो हम सबसे पहले स्टॉप बटन से एक जो वायर निकलेगा उसको हमें स्टार्ट बटन से कनेक्ट करना है। हमने अभी स्टॉप बटन से जो एक वायर निकला उसको हमने स्टार्ट बटन से कनेक्ट कर दिया है। ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो मैनुअल है उसमें दिया हुआ है
स्टॉप बटन से जो वायर निकलेगा उसको हमें स्टार्ट बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट करना है, और स्टॉप बटन से ही जो वायर एक और वायर निकलेगा उसको हमें M3 में कनेक्ट करना है। ये दिया हुआ है, स्टॉप बटन से वायर निकला उसको हमने स्टार्ट बटन में कनेक्ट किया, और यहीं से एक वायर निकला है उसको हमें M3 से कनेक्ट करना है। तो ये रेड वाला वायर को हम इसको MI3 से कनेक्ट कर देते हैं। ये ड्राइव का MI3 टर्मिनल है, उसको हमने स्टॉप बटन से जो वायर निकला उसको हमने MI3 से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो स्टार्ट बटन है उसका जो आउटपुट है उसको हमें MI1 इनपुट नंबर 1 डिजिटल इनपुट 1 पे कनेक्ट करना है। तो ये है ड्राइव का डिजिटल इनपुट 1 MI1 लिखा हुआ है यहाँ पे MI1। तो स्टार्ट बटन से जो वायर निकलेगा उसको हमें MI1 से कनेक्ट करना है। तो एक वायर लेते हैं और उसे MI1 से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमने स्टार्ट बटन से जो आउटपुट निकला उसको हमने MI1 से कनेक्ट कर दिया है। ये हो गई स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग। उसके बाद एक स्विच दिया हुआ है रिवर्स फॉरवर्ड सिलेक्शन के लिए। अगर ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर इनपुट MI2 अगर ओपन रहेगा तो फॉरवर्ड में चलेगा, और अगर क्लोज रहेगा तो ये स्विच अगर क्लोज रहेगा तो रिवर्स में चलेगा। तो हमने रिवर्स और फॉरवर्ड सिलेक्शन के लिए हमने एक टॉगल स्विच लिया हुआ है। ये टॉगल स्विच है, इसके 2 पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट कॉमन है और इसका ये NO पॉइंट है। ये दिया है वायरिंग में, ये NO है। तो हमने एक कॉमन पे, एक कॉमन है और इसका ये NO है। तो कॉमन पे हमें इसका जो कॉमन है, ये जो DCM से जो वायर निकलेगा उसको हमें इस टॉगल स्विच के कॉमन पे देना है, और जो सेकंड पॉइंट से निकलेगा जो इसका NO है उसका जो सेकंड पॉइंट है ये यहाँ पे हमें कॉमन देना है, और इसका जो इस ये वाला पॉइंट है उसको हमें इनपुट नंबर 2 से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये ब्लैक वायर को DCM से कनेक्ट करते हैं। इस तरह हमने जो सेलेक्टर स्विच है उसका जो सेंटर वाला पॉइंट कॉमन है उसको हमने, ये DCM है यहाँ से आया हुआ DCM, उसको ही हमने यहाँ पे कॉमन पे कनेक्ट कर दिया है। और जो उसका सेकंड टर्मिनल है उसको हमें डिजिटल इनपुट नंबर 2 से कनेक्ट करना है। तो ये ड्राइव का डिजिटल इनपुट नंबर 2 है, MI2 नीचे दिया हुआ है। उसमें हमें सेलेक्टर स्विच से जो वायर निकलेगा उसको हमें MI2 से कनेक्ट करना है। तो हम इसे MI2 से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह जो सेलेक्टर स्विच से वायर निकला उसको हमने MI2 से कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारी कंप्लीट वायरिंग हो गई। हमने पोटेंशियोमीटर की वायरिंग कर ली, उसके बाद हमने स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की, और रिवर्स फॉरवर्ड सिलेक्शन के लिए एक हमने टॉगल स्विच लिया है, उसकी हमने वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब वायरिंग करने के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं कि हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यूज़र मैनुअल देखते हैं। ये हमारा ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं, बेसिक पैरामीटर। सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर के पैरामीटर सेट करेंगे कि पोटेंशियोमीटर के पैरामीटर कहाँ से सेट करते हैं। तो पैरामीटर नंबर है पैरामीटर 02.00 सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। हमें यहाँ से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, इसलिए हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है। तो हमें पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने के बाद इसके प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा। तो पैरामीटर 02.00 में हमने सेलेक्ट किया है 0 to 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट पॉजिटिव फ्रॉम AVI। हमने AVI से कनेक्ट किया है पोटेंशियोमीटर को, इसलिए हमें पैरामीटर 02.00 में 1 सेलेक्ट करना है। तो प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए हमें एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी ग्रुप 02 आ गया। अगर 02 ना रहे तो अप डाउन की का यूज़ करके हम ग्रुप 0 में जाएंगे। ग्रुप 02 आने के बाद इसे इंटर कर देंगे। हम ग्रुप 02.00 में आ गए हैं। पैरामीटर में जाने के लिए और एक बार और एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 पड़ा हुआ है। अप डाउन की का यूज़ करके हम इसे 1 कर देते हैं। ये हमने 1 कर दिया। उसके बाद कंफर्म करने के लिए इसे एंटर कर देते हैं और मोड की का यूज़ करके हम बाहर आ जाते हैं। पोटेंशियोमीटर की प्रोग्रामिंग के बाद अब हम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पैरामीटर स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की प्रोग्रामिंग के लिए पैरामीटर नंबर है 02.01 लिखा हुआ है सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट एक्सटर्नल इनपुट है, ये एक्सटर्नल इनपुट है। हमें जो ड्राइव का स्टार्ट स्टॉप है उसे हमें एक्सटर्नल टर्मिनल से देना है, इसलिए हमें पैरामीटर 02.01 में यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है। तो हम पैरामीटर में जाते हैं,
इंटर की को प्रेस करते हैं, अभी ग्रुप 0 है। अब की का यूज़ करके हम ग्रुप 2 में जाते हैं और ग्रुप 2 में इंटर करने के लिए हम इंटर की को प्रेस करते हैं। अभी 02.00 है, 02.01 में आने के लिए अप की को प्रेस करते हैं। पैरामीटर 02.01 आ गया है, इंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, हमें इसे 1 करना है, हमने 1 कर दिया और इसे इंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के सिलेक्शन के लिए हमने प्रोग्राम कर दिया। उसके बाद हम पैरामीटर में जाते हैं, पैरामीटर नंबर 04.04। यहाँ पे दिया हुआ है 2 वायर 3 वायर कंट्रोल ऑपरेशन। हमने जब वायरिंग की थी हमें वहाँ पे 3 मोड थे, 0, 1, 2। हमने 3 वायर ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वायरिंग की है, तो हमें यहाँ पे पैरामीटर 04.04 में हमें यहाँ पे 2 सिलेक्ट करना है। तो हम पैरामीटर पे जाते हैं, मोड की को एंटर करते हैं, अभी 2 है। अब की को यूज़ करके हम ग्रुप 4 में जाते हैं और इसे एंटर करते हैं। अभी 04.00 है, हम 04.04 में जाते हैं, ये आ गया, इसे एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 पड़ा हुआ है, इससे हम 3 वायर ऑपरेशन सेलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद एंटर कर देते हैं। तो हमारी ये बेसिक प्रोग्रामिंग सेट हो गई है कि हमने पोटेंशियोमीटर के सिलेक्शन कर दिया है, पोटेंशियोमीटर के प्रोग्राम कर दिया है और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन की वायरिंग और उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन भी दिया है 3 मोड ऑपरेशन। इसे हम 3 मोड ऑपरेशन बोलते हैं। जब हम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट करते हैं ड्राइव से तो हमें इसे 3 वायर मोड कहते हैं, इसलिए हमने पैरामीटर 04.04 में हमने 3 ऑपरेशन सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम अब इसे रन करके देखते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा ड्राइव रन हो जाता है। अगर हमारा सेलेक्टर स्विच ऑफ की कंडीशन में है तो ड्राइव फॉरवर्ड कंडीशन में चलेगा, रन है, अभी फॉरवर्ड में है, सेलेक्टर स्विच ऑफ है तो फॉरवर्ड में है। हम इसे सेलेक्टर स्विच को ऑन कर देंगे। सबसे पहले ड्राइव को स्टॉप करते हैं, ड्राइव स्टॉप हो गया है, अभी फॉरवर्ड सिलेक्शन है। अगर हमें ड्राइव को रिवर्स में चालू करना है तो हमें सेलेक्टर स्विच को ऑन करना होगा। अभी हमारा सिलेक्शन रिवर्स हो गया है, अब हम ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ड्राइव रिवर्स में रन होगा। तो अभी इस तरह हमारा ड्राइव रिवर्स में ऑन हो गया है। तो इस तरह हमने फॉरवर्ड और रिवर्स सिलेक्शन के लिए टॉगल स्विच लिया है और स्टार्ट स्टॉप के लिए हमने स्टार्ट स्टॉप पुश बटन लिया है। अब हम इसका एसिलेशन और डी एसिलेशन टाइम सेट करते हैं। जैसे हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं हमें इसका एसिलेशन और डी एसिलेशन टाइम क्यों सेट करना होता है। स्टॉप करते हैं तो हमारा ड्राइव अभी स्टॉप होने में टाइम लेता है। अभी हमारा ड्राइव ये ब्लिंक कर रहा है, इसका आउटपुट हम देखते हैं, ये है आउटपुट है। सबसे पहले एक बार स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा ड्राइव का जो फ्रीक्वेंसी है धीरे धीरे बढ़ रहा है, 50 हर्ट्ज़ पे जाएगा। जो भी हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं धीरे धीरे जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी हम चाहते हैं कि सडन हमारा ड्राइव सेट फ्रीक्वेंसी को अचीव करे, तो हमें इसका ड्राइव का एसेलरेशन टाइम सेट करना होता है। जैसे ही हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो स्लो डाउन होता है, इसको कम करने के लिए हमें डी एसेलेरेशन टाइम सेट करना होता है। तो एसेलेरेशन और डी एसेलेरेशन के लिए पैरामीटर देखते हैं, इसका कौन सा है। ये हमारा पैरामीटर दिया हुआ है 01.09 एसेलेरेशन टाइम है और 01.10 डी एसेलेरेशन टाइम है। तो हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 सेकंड डाला हुआ है, एसेलेरेशन टाइम में 10 सेकंड डाला हुआ है, डी एसेलेरेशन टाइम में 10 सेकंड डाला है। तो हम पहले पैरामीटर पे जाते हैं, ये ग्रुप 4 आ गया, हमें ग्रुप 1 पे जाना है, ये ग्रुप नंबर 1 आ गया, इसे एंटर करते हैं। अभी 01.00 है, हम अप की का यूज़ करके 09 में जाते हैं, ये 09 आ गए, एंटर करते हैं। अभी यहाँ 10 है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी को जल्दी अचीव करना है तो हमें ये टाइम को कम करना होगा। हम इसे अभी 1 सेकंड कर देते हैं और एंटर करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा ड्राइव जल्दी स्टॉप हो, तो हम ये डी एसेलेरेशन टाइम है, पैरामीटर नंबर 01.10 एंटर करते हैं। अभी यहाँ पे भी 10 है, हम इसे भी 1 सेकंड कर देते हैं।
और प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए मोड की को प्रेस करते हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ये है हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अभी 0 है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हमारा ड्राइव 1 सेकेंड में 45 हर्ट्ज से पहुंच गया है। अब हम इसे स्टॉप करते हैं तो हमारा ड्राइव 1 सेकेंड में ही 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अचीव कर लिया है। इस तरह से हम ड्राइव का एसिलेशन और डी एसिलेशन टाइम का यूज़ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।